जीई के इंजन्स नहीं, अपाचे नहीं, और समझौता सिर्फ एक तरफा। यहाँ आप नहीं समझे तो हम आपको बता दें कि यहाँ हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। और अगर भारत चीन की गर्दन कल के कल अमेरिका के हाथ में रखने का वादा कर दे तो अमेरिका अपने जीई के इंजन्स भारत में ला देगा, अपाचे की लैंडिंग भारत में करवा देगा। कहने का मतलब अमेरिका के भारत से संबंध केवल सामरिक हितों पर आधारित है। इसका उदाहरण हाल ही में शांग्रीला डायलॉग में देखने को भी मिल गया है, क्योंकि इस बार शांग्रीला डायलॉग में अमेरिका ने परोक्ष रूप से भारत का नाम ले लिया है और उसे एक अहम पार्टनर की तरह पेश भी कर दिया है, खासकर चीन को बैलेंस करने की रणनीति के तहत। आपको बता दें कि शांग्रीला डायलॉग ये एक बड़ा डिफेंस फोरम है जो कि हर साल सिंगापुर में होता है और यहाँ दुनिया के टॉप डिफेंस मिनिस्टर, मिलिट्री चीफ और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इकट्ठा होते हैं। एक तरह से इसे एशिया की स्ट्रेटेजिक क्लास का एनुअल मीटअप भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती दिखाई दी है जिसमें अमेरिका और चीन आपस में भिड़ते नजर आए हैं। अमेरिका ने इस मंच से चीन की नीतियों पर सीधा वार कर दिया है और भारत के साथ मजबूती से खड़ा होता दिखाई दिया है। कहने का मतलब चीन को अगर जवाब देना है तो उसे भारत की ज़रूरत है। वहीं चीन ने भी जवाब दिया है, लेकिन वो थोड़ा डिफेंसिव था। और ये चौंकाने वाली बात भी है क्योंकि चीन ने इस फोरम में अपने डिफेंस मिनिस्टर को नहीं भेजा, सिर्फ एक रेयर एडमिरल को डेलीगेशन के साथ भेजा। अब ऐसे बड़े मंच पर टॉप लीडर का ना आना कुछ ना कुछ तो बड़ी गड़बड़ की ओर इशारा करता है। या तो शायद पाकिस्तान में जिस तरह चीनी हथियारों की पिटाई हुई है उसका इससे कोई कनेक्शन है, या तो अमेरिका जिस तरह चीन पर ट्रेड वॉर चलाने में लगा है ये उसकी भी झलक हो सकती है। कहने का मतलब चीन को दोनों तरफ से घेरा जा रहा है। यही वजह है कि उसने अपने टॉप डेलीगेशन को नहीं भेजा है। कुल मिलाकर चीन को अमेरिका कैसे न कैसे करके कमज़ोर करना चाहता है। शायद क्वाड का भी गठन इसलिए किया गया था, लेकिन आपने देखा ही होगा पिछले कुछ सालों में क्वाड एग्जिस्ट करता है या नहीं ये भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जब चीन अमेरिका के सर पर नाचने लगा है तो अब अमेरिका ने क्वाड को फिर से जीवित करने का मन बना लिया है और उसमें भारत का होना काफ़ी ज़रूरी है। बता दें कि क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। शुरुआत तो इसकी शिंजो आबे ने 2007 में की थी, जिसमें चीन को बैलेंस करने की एक बड़ी रणनीति इसमें शामिल थी। लेकिन तब अमेरिका ने इसे हल्के में ले लिया और इसका पूरा मामला ठंडे में डाल दिया। अब 2025 के शांग्रीला डायलॉग में क्वाड का जिक्र फिर से तेज हो चला है, क्योंकि अमेरिका को साफ समझ आ गया है कि इंडो पैसिफिक में चीन को रोकना है तो भारत और क्वाड के बिना ये मुमकिन नहीं होगा। अब ऐसे ही क्वाड को एक्टिव करने की बात हो ही रही है तो चीन की तरफ से रियर एडमिरल गैंग फिंग बोले हैं कि इस इलाके में गड़बड़ी अमेरिका फैला रहा है, हमारे खिलाफ ये सारे झूठ बोले जा रहे हैं। वहीं इसमें कुछ देश ऐसे भी हैं जो बैलेंस बनाते नजर आए हैं, जिसमें मलेशिया पहले नंबर पर आता है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है जिसने खुलकर चीन का विरोध जताया है। वहीं भारत के सीडीएस यानी कि अनिल चौहान ने भारत का संतुलित रवैया दिखाया है, जिसमें यह बता दिया गया है कि अब भारत किसी के पाले में नहीं है, हम खुद एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। जहां ये एक तरफ डायलॉग चल रहा है तो चीन भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। इस समय इंडो पैसिफिक में वो एग्रेसिव नेवल पोजीशनिंग कर रहा है, मतलब यहाँ चीन किसी की भी सुनने के मूड में नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ ये वही अमेरिका है जिसने हाल ही में भारत के स्टील पर डबल टैरिफ लगाने की भी बात कह दी है। अब यहाँ पर जिस तरह अमेरिका की चाल ढाल है, क्लास फर्स्ट का बच्चा भी बता देगा कि अमेरिका से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका क्वाड को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तब ना क्वाड रहेगा ना ही अमेरिका। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइएगा।